Assalamualaikum students. Hope you will be preparing well for your test as it's last week for your test preparation and many of you were asking about IQ part solution. So let's start our IQ part solution without wasting time. Our first question is today is Thursday. What will be fourth day from today? यानी आज हमारे पास जो दिन है वो थर्सडे है, तो फोर्थ डे क्या होगा? सिंपली हम इसमें 4 डेज ऐड करते हैं. इट्स थर्सडे, देन फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड द फोर्थ वन डे विल बी मंडे. तो जो हमारा सी ऑप्शन है दैट वन इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. यानी हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें से सबसे डिफरेंट वाला ऑप्शन कौन सा है? जैसे हमारे पास ऑप्शन है टूथ, स्पून, प्लेट, ट्रे, नाइफ. एज यू आर नोटिंग दैट मैनी ऑफ द ऑप्शंस आर बिलोंगिंग टू द किचन यूटेंसिल्स. यानी हमारे पास बर्तन हैं, स्पून, प्लेट, ट्रे, नाइफ. सिर्फ टूथ जो है वो हमारा बॉडी का पार्ट है. तो ये सबसे डिफरेंट वाला जो ऑप्शन है, तो ए जो होगा वो हमारा दुरुस्त जवाब होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़. हमारे पास जो सीरीज़ मौजूद है इसमें जो है नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा आएगा. तो हमने पहले इसका पैटर्न नोट करना है कि किस पैटर्न पे जो हमारे पास सीरीज़ चल रही है. जब हम पैटर्न गेट कर लेंगे फिर हमें जो है नेक्स्ट नंबर फाइंड करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी. तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ड है 35 एंड सेकंड है 45. यानी इनमें कितना डिफरेंस है 10 का. आगे जो थर्ड नंबर है वो हमने फाइंड करना है. फोर्थ नंबर है 65 और उससे नेक्स्ट है 75. यानी फोर्थ और फिफ्थ जो नंबर है उसमें भी 10 का डिफरेंस है, फर्स्ट टू में भी 10 का डिफरेंस है. तो थर्ड जो हमने फाइंड करना है, सेकंड और थर्ड के दरमियान भी हमारे पास 10 का डिफरेंस होना चाहिए. अब 45 है, 45 में हम 5 प्लस करते हैं तो 50, फिर और 5 प्लस करते हैं तो 55. यानी 45 से 55 तक हमारे पास क्या है 10 का डिफरेंस बनेगा. और फिर 55 से 65 फिर 10. तो इस तरह हमारा पूरी सीरीज़ किस तरह बन जाएगी 10-10 के डिफरेंस से. तो हमें हमारा ओरिजिनल पैटर्न भी पता चल गया है और इसके साथ साथ हमने अपना राइट ऑप्शन भी फाइंड कर लिया है कि 45 के बाद जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, वहाँ पे 55 आएगा. यानी बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मज़े का है. इफ़ स्ट्रेंजर इज़ 2, आगे एक वैल्यू दी हुई है, देन एंगर इज़ 2. तो इसमें उन्होंने क्या किया है, आप इंग्लिश वाले पे गौर करें. पहले था स्ट्रेंजर, उन्होंने क्या किया है उसका ST और R जो है वो निकाल दिया है, उसको डिलीट कर दिया और बाकी एंगर लिख दिया है. सेम आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है वैल्यू के साथ. उन्होंने इंग्लिश के फर्स्ट 3 वाली वैल्यूज़ को हटाया है ना, तो आपने क्या करना है जो है वो मैथमेटिकल जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके आपने फर्स्ट 3 डिलीट कर देने हैं. S के हिस्से का आप 9 डिलीट कर देंगे और T के हिस्से का आप 7 डिलीट कर देंगे. R की प्लेस पे आप 5 डिलीट कर देंगे. तो पीछे क्या बचता है 2, 4, 6, 8, 7. तो जो 2, 4, 6, 8, 7 ए ऑप्शन में मौजूद है, तो वही हमारा राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज. फिर जो नंबर पैटर्न वाला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है. ऐसे जो हैं आपकी बुक में भी क्वेश्चन मौजूद हैं और आप खुद से भी इसकी वर्कशीट्स गूगल से निकाल के प्रैक्टिस करें. नंबर सीरीज़ के नाम से आपको इसकी वीडियोस और जो हैं वर्कशीट्स मिल जाएंगी. इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें. अब जो हमारे पास ये क्वेश्चन है इसमें सीरीज़ क्या है 1, 2, 3, 4. यहाँ तक तो ये सिंपल है. आगे 4 के बाद 8 आया है, फिर 8 के बाद 16. तो ये क्या है 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, देन 16 2 ज़ार 32. यानी ये हर डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं. 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32. देन नेक्स्ट नंबर शुड आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 2. ये वी हैव हियर 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 2, देन वी विल गेट 64 and 64 is our right answer. Our next question is house is to human as nest is to. यानी जो हाउस है वो ह्यूमंस के लिए है जिस तरह के नेस्ट है. नेस्ट किसके लिए है? ऑप्शन है हमारे पास एल्डर्स, किड्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स. नेस्ट जो कि घोंसला है तो वो क्या है बर्ड्स के रहने की प्लेस है, जैसे कि हाउस ह्यूमन के रहने की प्लेस है. तो जो डी आंसर है वो हमारा राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है XWVUT एंड नेक्स्ट ब्लैंक है. यानी टी के बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास है अल्फ़ाबेट वो कौन सा आना चाहिए. तो आप इसे नोट करें. अगर हम दूसरी साइड से पढ़ते हैं TUVWX, यानी अगर हम इसे उल्टा पढ़ते हैं तो ये ABC को उल्टा चला रहे हैं. तो टी से पहले क्या आता है S,
फिर ये ऐसे हो जाना था उल्टा अगर हम पढ़ें तो STUVWX, तो T से पहले यहाँ पे क्या आना था, S आना था, जो कि हमारा D ऑप्शन है। D ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इफ़ यू रीअरेंज द लेटर्स, आगे कुछ हमें लेटर्स दिए गए हैं, यू विड हैव द नेम ऑफ एन, यानी इन लेटर्स को अगर हम रीअरेंज करते हैं, इनकी तरतीब बदल बदल के हमारे पास जो लफ्ज़ आएगा वो लफ्ज़ क्या होगा, वो फ्रूट का नेम होगा, वो किसी सिटी का नेम होगा, वो किसी कंट्री का नेम होगा, या किसी ओशन का नेम होगा। तो सबसे पहले तो हमने इसे अरेंज करने की कोशिश करनी है। तो आप लोग गौर करें, इस नंबर को अरेंज करके, सॉरी इन अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करके हम चाइना गेट कर सकते हैं। तो चाइना जो है वो एक कंट्री का नेम है, तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ सी, यानी ए है और बी है, ये दोनों सी के बच्चे हैं। एंड सी इज़ द फादर ऑफ ए, और जो सी है वो ए का फादर है। ज़ाहिर बात है उनके बच्चे हैं ए भी और बी भी, तो सी उन दोनों का फादर है। लेकिन वो क्या कह रही है, बी इज़ नॉट द सन ऑफ सी। ये तो हमने पहले ही तय कर लिया ना कि ए और बी वो दोनों सी के बच्चे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास बी है वो बेटा नहीं है। तो फिर बच्चा तो उसका ही है ना, लेकिन वो बेटा नहीं है, तो वो क्या होगा, दूसरा केस ज़ाहिरी सी बात है बेटी हो सकता है। वो यही पूछ रहे हैं कि अगर बी जो है वो उसका बेटा नहीं है तो वो क्या होगा, तो वो डॉटर होगी। अगर वो सन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो डॉटर होगी। तो जो हमारे पास बी ऑप्शन है वो उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम कंप्लीट करने के लिए दी हुई है, तो इसमें आपने क्या करना है, इंटरनल वाला स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो अब आपने वो लाइन देखनी है जो इस तरह से प्लेस की हो जिस पे क्या है, आपका जो स्क्वायर है वो कंप्लीट हो जाए, और ये जो सर्कल है इसका पैटर्न भी मेंटेन रहे, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर वाला। तो वो जो हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, तो वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वट गोज़ अप बट नेवर कम्स डाउन, यानी इनमें से कौन सी चीज़ है जो ऊपर तो चली जाती है लेकिन कभी वापस नहीं आती। अब हमारे पास ऑप्शन है काइट, एज, सन एंड स्टार। काइट यानी पतंग, वो ऊपर जाता है तो वो नीचे भी आ जाता है, पतंग खट के गिर भी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एज, यानी उम्र। उम्र अगर किसी बंदे की एक दफ़ा बढ़ गई, यानी आप 4 से 5 साल के हो गए, तो आप कभी दोबारा 4 साल के हो सकते हैं। नेक्स्ट सन एंड स्टार, गोज़ अप वाला तो इसमें सीन ही नहीं है, ये अप ही होते हैं और ये अप ही रहते हैं। तो एज ऐसा ऑप्शन है, यानी आप 4 से 5 साल के एक दफ़ा हो गए तो आप कभी भी दोबारा वापस 4 साल के नहीं होते। तो जो बी है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने क्या किया हुआ है, अल्फ़ाबेटिकल जो है पेयर्स बनाए हुए हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, EF देन FG, यानी जो पहले का लास्ट वाला है जो वो नेक्स्ट पेयर का फर्स्ट बन जाता है। EF FG GH आगे HI। तो अब नेक्स्ट हमने एक तो I रखने हैं, I के साथ नेक्स्ट वाला लगाना है, तो IJ आएगा। तो जो D ऑप्शन है हमारा उसमें IJ मौजूद है, इसलिए जो D है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जो है वो क्या कहता है, 9 चिकन्स हैं। ये क्वेश्चन ना थोड़ा गौर करने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग भी है। 9 चिकन्स यानी 9 चूज़े हैं हमारे पास, 3 डॉग्स एंड देन 3 कैट्स, और हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ़ लेग्स उनकी काउंट करनी है। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, 9 चिकन, 9 चूज़े हैं, हर चूज़े की कितनी टांगी होती हैं, 2, तो 9 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 18 लिख देना है। नेक्स्ट क्या है, 3 डॉग्स, एक डॉग की कितनी हमारे पास लेग्स होती हैं, 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हमने 12 लिख लेना है। एक वैल्यू 18 आ चुकी है, नेक्स्ट जो है वो 12 आ चुकी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास 3 ही कैट्स हैं, तो हर कैट के भी 4 लेग्स होती हैं, तो हमने उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 कैट्स उनकी 4 लेग्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 आ गया, यानी अब 2 12 और एक 18, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब 12 और 12 24 और 18, 24 और 18 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 42, जो कि हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम 9 चिकन, 3 डॉग और 3 कैट्स की लेग्स टोटल काउंट करना चाहते हैं तो 42 लेग्स बनती हैं उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मंथ्स हैव 28 डेज़, यानी अगर 28 दिन हैं तो कितने महीने बनेंगे। तो हमारे पास महीने के नॉर्मली 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं। सिर्फ फरवरी का जो महीना है वो ऐसा है जिसमें 28 डेज़ हो सकते हैं। तो मैक्सिमम क्या है, 1 महीना बन सकता है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, 1 2 3 या फिर ऑल। अब ऑल तो हो नहीं सकता, 1 महीना बनता है तो फिर 2 नहीं बनेंगे, 2 बनते हैं तो फिर जो है 1 नहीं बनता। ऑल तो ऑप्शन वैसे ही नहीं आना ना, और 2 3 वाली इधर बात ही नहीं है। दिन तो 1 महीने को भी ये बेचारे कम है,
फरवरी जो है वो ऐसा महीना है जो 28 डेज़ का हो सकता है, तो इसका क्या है, एक महीना ही बन सकता है 28 डेज़ का, तो 1 जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन दिस ग्रुप विच ऑब्जेक्ट डज नॉट बिलोंग, यानी नीचे जो है कौन सी चीज़ है जो इस ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखती, यानी नीचे जो ऑप्शन है सारे किसी एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखते होंगे, कोई एक ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा, तो हमने वो ढूंढना है। रेडियो क्या है, एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर, वो भी इलेक्ट्रिकल मशीन है। टेलीविज़न सेम, लेकिन बनाना जो क्या है वो एक फ्रूट है, तो वो इन सब से ऑड है, इन सब से डिफरेंट है जो, फिर अब हमारे पास जो है बनाना वो दुरुस्त जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ 100 कप्स कॉस्ट Rs 20,000 व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 9 कप्स। और जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आए कि आपको कुछ चीज़ों की वैल्यूज़ वो कीमत बताई हो, जैसे उन्होंने आपको वो 10 पेंसिल्स की कीमत बता दें, आपको वो क्या है 12 एग्स की बता दें, किसी भी चीज़ की कुछ नंबर्स की वैल्यू दी हो, और फिर जैसे उन्होंने अगर आपको 10 की दी हुई है तो फिर वो आपसे 2 की पूछ लें, यानी कुछ नंबर्स की उन्होंने कीमत आपको बता दी है और फिर वो नंबर कम या ज़्यादा करके उनकी कीमत आपसे पूछ रही हैं। तो इसका आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने ना उस एक मतलब इन्होंने यहाँ पे जैसे आपको उन्होंने बताई हुई है 100 कप्स की बताई ना, आपने पहले सबसे एक कप की फ़ाइंड करनी है, जितने की भी बताई है उसमें से आपने उस एक चीज़ की कीमत फ़ाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 100 कप्स की 20,000 है, तो एक कप की हमारे पास कीमत क्या आती है, 200 बन जाती है। आप इसे डिवाइड कर लें, अगर वैसे आपसे नहीं हो रहा हो तो क्या है 20,000 और 100 को आपस में डिवाइड करें तो 200 आंसर आता है, यानी एक कप की कीमत कितनी है अब हमारे पास 200। उन्होंने हमसे क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 9 कप्स। अब एक की 200 है तो इसे 9 से मल्टीप्लाई करें, 1800 सिंपली इज़ आवर आंसर, और सी ऑप्शन है 1800, तो हमारा दुरुस्त जवाब होगा सी। इफ़ 1 डजन बनाना कॉस्ट Rs 9, ये सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के पैटर्न पे ही है। हाउ मच विल 3 बनानाज कॉस्ट, यानी अब उन्होंने हमें क्या है कह रहे हैं कि जो हमारे पास एक डज़न बनाना है, यानी हमारे पास 12 बनानास हैं और उसकी उन्होंने हमें कॉस्ट दे दी है कि वो 9 है, तो हमने सिंपली क्या करना है 9 को अंदर रख के 12 पे डिवाइड करना है, तो 0.75 हमारे पास एक बनाना की प्राइस आ जाती है। लेकिन उन्होंने हमसे कितने बनानास की पूछी है, उन्होंने 3 की पूछी है। 0.75 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.25 हमारा आंसर आता है, तो 2.25 हमारा दुरुस्त जवाब है, सी ऑप्शन। आगे वो क्या कह रहे हैं, डिवाइड ₹20 इन ए एंड बी, यानी 20 रुपये उसे ए और बी में बांटने, इन सच अ मैनर दैट वन गेट्स 2 मोर देन द अदर, यानी जो एक है उसको दूसरे से 2 रुपये ज़्यादा मिलने चाहिए। अब आप नीचे ऑप्शंस को नोट करें, 8 एंड 10 2 का डिफरेंस है, 9.5 11.5 इधर भी 2 का डिफरेंस है, 12 एंड 10 में भी 2 का डिफरेंस है, 9 और 11 में भी। एक कंडीशन तो हमारी सब में ही पूरी हो रही है कि 2 का डिफरेंस हो। अब फिर हम कंफ्यूज हो गए हैं कि इसका सही आंसर कौन सा होगा, लेकिन उन्होंने साथ में जो पहले सबसे कंडीशन दी थी कि 20 रुपीज़ हमने डिवाइड करने हैं। अब 2 कंडीशंस थी कि 20 रुपीज़ डिवाइड करनी है 2 लोगों में, और उनमें डिफरेंस भी 2 का आना चाहिए। 2 का डिफरेंस तो सब में आ रहा है, लेकिन 20 रुपीज़, अब हम इन सब को प्लस करते जाएंगे, जिसमें का प्लस करने से आंसर आया हमारा 20, तो वो हमारा दुरुस्त जवाब होगा। 10 और 8 को अगर हम करते हैं तो ये हमारे 18 बन जाते हैं, 9.5 11.5 को करते हैं तो 21 बन जाते हैं, 12 और 10 को करते हैं तो 22 बन जाते हैं। सिर्फ जो 9 एंड 11 है इनको प्लस करते हैं तो ये 20 बनता है, तो 9 और 11 में 2 का डिफरेंस भी है और टोटल इनका 20 भी बन रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन जो है वो क्या है, कंप्लीट दिस सीरीज़। यहाँ पे मैथमेटिकल सीरीज़ नहीं है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, तो ये तो और भी आसान हो गया। ए, उसके बाद बी भी छोड़ दिया है, सी भी छोड़ दिया है, फिर डी लिख दिया, डी के बाद ई भी छोड़ दिया, एफ भी छोड़ दिया, जी लिख दिया, यानी वो एक अल्फ़ाबेट लिखती हैं फिर 2 मिसिंग है एंड थर्ड वन वो राइट कर रहे हैं। ए बी सी मिसिंग एंड डी, डी के बाद ई एफ मिसिंग, जी आगे एच आई मिसिंग एंड जे, फिर के एल मिसिंग एंड एम, यानी हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, जे। जी के बाद जो ब्लैंक है वहाँ पे आपने जे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज़ द मदर ऑफ बी एंड सी। अब ए क्या है, वो मदर है, उसके 2 बच्चे हैं बी एंड सी। इफ़ डी इज़ द हस्बैंड ऑफ सी, ठीक है, हस्बैंड तो यानी बी जो है वो बेटी है। अब ए है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बी है और एक सी है, उसमें से सी बेटी है, तो जो सी का हस्बैंड है, अब सॉरी डी का जो हस्बैंड है वो सी है, सॉरी सी का हस्बैंड डी है, तो उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट
A इज़ टू D। अब जो A है वो D की क्या लगी, B C तो उसके अपने बच्चे हैं, जो D है वो उसकी बेटी का हस्बैंड है, तो वो अपनी बेटी के हस्बैंड की क्या लगी, तो जाहिर सी बात है वो उसकी मदर इन लॉ लगी। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। अब इस तरह से हमारे 20 MCQs हैं जो IQ के कंप्लीट हो गए हैं। तो IQ के पार्ट को जब आपने सॉल्व करने हैं, आपने पूरे ध्यान से सॉल्व करने हैं। देखिए 20 मार्क्स इसके हैं और उसके बाद इंग्लिश ग्रामर पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करें, 35 मार्क्स उसके हैं। मतलब आपका मैक्सिमम पार्ट यही दो, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं आपके इन दोनों पार्ट्स में से आ सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन पे फोकस करें, अपने टेस्ट की अच्छे से अच्छी तैयारी करें। और यही लास्ट वीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ये एक वीक आपका फ्यूचर बना सकता है। बहुत सारी जो है आप मेहनत करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।